नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां हर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, हर चीज़ का। एनटीपीसी का खास तौर पे आपका प्रिपरेशन है, क्योंकि अगला आने वाला एग्जाम वही है, तो विशेष फोकस रहेगा एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी पर। देखिए, जीत क्लासेस में आपको पता ही है कि 2 स्पेशल सीरीज चल रही है पहले से। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो सबसे डिफरेंट है, जिसका एनालिसिस हर कोई ऑप्शन का हम कर रहे हैं। मैं सुजीत सिंह यानी मैं खुद इन 2 सीरीज को लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज और टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज का। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, और टॉपिक बेस्ड में हम लोग टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबका प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं। देखिए, आईपीसी का सेक्शन पिछले क्लास में ब्रह्मानंद सर ने लिया था, जिसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला, और हम लोगों से मांग की गई कि आईपीसी सेक्शन पूरी पढ़ाई जाए, जो कि यूपीएसआई और बिहार एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन बन जाता है। तो आज से आईपीसी सेक्शन का दूसरा पार्ट लेके ब्रह्मानंद सर आप लोग के साथ जुड़ेंगे। तो आईपीसी का सेक्शन सेकंड पार्ट ब्रह्मानंद सर के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। तो हैंड ओवर सर टू ब्रह्मानंद सर। हेलो दोस्तों, जीत क्लासेस में आपका स्वागत है, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। मैं ब्रह्मानंद सिंह आज फिर दूसरा सीरीज आईपीसी का लेकर आया हूं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आईपीसी कुछ सेक्शन के बारे में बात किया था। आज आईपीसी का दूसरा सीरीज लेकर हम आए हैं, जिसमें हम कुछ सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि स्पेशली कुछ एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे यूपीएसआई हुआ, बिहार एसआई, और जो भी लोग बच्चे जो लड़के लॉ एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीएचयू एलएलबी हो गया, बीएलएलबी हो गया, एयू हो गया, इसके लिए भी बहुत आवश्यक है। तो चलिए आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग क्या आज पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे आपराधिक षड्यंत्र, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, राजद्रोह सेक्शन 124 का आप समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही हैं। और राजद्रोह रियल में है क्या, वास्तविक में, इसे समझना, चाहे वो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए या नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए, लेकिन आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। इसके बाद है विधि विरुद्ध जमाव, बलवा करना और दंगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज पहला सेक्शन 120A 120 का आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। देखिए, परिभाषा कहती है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा, मतलब कि अगर आप इस डिफिनीशन को ध्यान से देखें तो कहता है कि 2 या 2 से अधिक लोग, मतलब मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई अवैध कार्य, मतलब कि कोई इलीगल कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कोई ऐसा कार्य जो लीगल है, मतलब कार्य तो लीगल है लेकिन उसे इलीगल तरीके से किया जा रहा है या करवाने के सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम आपको समझाएं तो आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं, क और ख, ये दोनों मिलके बैंक लूटने का निश्चय करते हैं, और उस आशय से जरूरी है औजार और कुछ हथियार इकट्ठा करते हैं, जिससे कि वो जाके बैंक को लूट सके। बाद में क्या होता है कि क वो शहर छोड़ के कहीं और चला जाता है, तथा ख उसका साथ नहीं, मतलब उसके साथ नहीं जाता है और उस षड्यंत्र में शामिल नहीं होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक तो नहीं लूटा गया, लेकिन यहाँ पे जो केस बनेगा वो होगा आपराधिक षड्यंत्र का, क्योंकि यहाँ पे अपराध गठित होने के लिए उन लोगों ने षड्यंत्र बनाया था। इसलिए क और ख दोनों आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी होंगे। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 121, यानी कि सेक्शन 121। अब अगर हम सेक्शन 121 की बात करें तो सेक्शन 121 बात करता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दोष प्रेरण होगा करना। मतलब जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा
और ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण मतलब कि अबेटमेंट, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मतलब या तो उसे कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह धारा 121 के बारे में है। अब अगर हम इसके आगे बात करें तो आता है सेक्शन 124A यानी कि राज्य द्रोह। और राज्य द्रोह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया है और मे बी आज के सर्कमस्टांसेस को अगर हम देखें, आज के माहौल को देखें तो यह धारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जो कि शायद पूछ ले क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम राज्यद्रोह की बात करें तो आईपीसी के सेक्शन 124A इसे बाद में डाला गया था, बाद में इंसर्ट किया गया था इस अमेंड के द्वारा। तो धारा 124 का जो कहता है वो राज्यद्रोह के बारे में बात करता है। अब राज्यद्रोह क्या है? देखिए धारा 124 जो है, जो इसके बारे में डिफिनीशन जो कहती है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा। मतलब कि देखिए डिफिनीशन साफ साफ कह रही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार मतलब कि जो गवर्नमेंट है, जो उसके खिलाफ अगर हम कुछ भी ऐसा बात जो संकेतों के द्वारा या किसी इमेज के द्वारा या वर्ड्स के द्वारा अगर उसके घृणा पैदा करने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि सरकार को लगे कि शायद इससे सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो सरकार राज्यद्रोह का मुकदमा दायर कर सकती है। अब इसके आगे अगर हम बात करें, या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, मतलब कि वह डिसअफेक्शन शो करने का कोशिश करेगा। ठीक है। अब अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक रैली को संबोधित करते हुए कहता है कि यह सरकार जो है यह पूरी तरह से भ्रष्ट है, निकम्मी है, आओ इनके घरों को जला दो और इनकी हत्या कर दो। अब यहाँ पे जो ये बात कह रहा है ये सरकार के खिलाफ, यानी कि जो विधि के द्वारा स्थापित सरकार है उसके खिलाफ घृणा और अवमान पैदा करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे क के खिलाफ राज्यद्रोह का अपराध गठित होगा। अब अगर हम राज्यद्रोह के सजा के बारे में बात करें तो धारा 124A मतलब उसी धारा के अंतर्गत सजा के बारे में भी बात की गई है। तो अब अगर हम सजा के बारे में बात करें तो इसमें सजा है आजीवन कारावास जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या 3 वर्ष का कारावास जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो अगला सेक्शन है सेक्शन 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने का मतलब है कि जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव के विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, मतलब कि आप उस भीड़ के सदस्य हो जाते हैं, आप उस भीड़ के साथ हो जाते हैं जो भीड़ किसी विधि विरुद्ध काम में संलिप्त है, मतलब वो ऐसा काम करने जा रही है जो लीगल नहीं है और आप उस भीड़ में, मतलब कोई उस भीड़ में सम्मिलित हो जाता है तो उस जमाव में सासे सम्मिलित है, मतलब आप पूरे इंटेंशन के साथ, मतलब वो आदमी पूरे इंटेंशन के साथ उस भीड़ में शामिल हो जाता है, उस भीड़ में शामिल हो जाता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, या उसे कहा जाएगा कि वह उस सदस्य का, मतलब उस भीड़ का सदस्य है। तो अब अगर हम सेक्शन 144 विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने, अगर इसकी हम सजा के बारे में बात करें तो धारा 143 धारा 143 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने की सजा के बारे में बात करता है। अब अगर हम
इसके सज़ा के बारे में बात करें तो सज़ा इसमें 143 में लिखा गया है कि दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास। अब यहाँ पे जो लिखा गया दोनों में से किसी भांति के कारावास, अब अगर हम इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, दोनों में से किसी भांति के कारावास, देखिए अगर कारावास जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य कारावास और एक होता है कठिन कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट। साधारण कारावास का मतलब जो आपकी सजा है वो नॉर्मली आप उसे सजा को बिताएंगे जेल में, और कठिन सजा का मतलब होता है आपको काम करवाया जाएगा, मतलब आपसे कुछ भी वहां पे सजा कुछ करवा के उसे आप पूरा उसे बिताने की कोशिश करेंगे मतलब। तो यहाँ पे जब लिखा है कि दोनों में से किसी भांति कारावास, मतलब उस कारावास जो जिसकी अवधि 6 महीने तक हो सकती है, वो या तो आपकी सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी या वो आपकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, दोनों में से कोई एक सजा हो सकती है, या जुर्माना या दोनों। ये सजा धारा 143 बताता है विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने की सजा। अब दोस्तों अगर हम इसके आगे बात करें तो अब 2 सेक्शन हम बताएंगे, धारा 146 और धारा 159। धारा 146 और 159 अच्छे समझिएगा। धारा 146 यह है बलवा करना, ठीक है, राइटिंग मतलब राइट मतलब बलवा करना। और अगर हम बलवा करने के बारे में बात करें तो बलवा करने में आता है जब कोई, मतलब बलवा करने का दोषी कौन होगा, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, मतलब यहाँ पे कोई भीड़ है जो विधि विरुद्ध है और उसके किसी सदस्य द्वारा या उस भीड़ के द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, मतलब कि वो भीड़ जो कुछ कहना चाहती है अपनी बात को पूरा करने के लिए या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर वो बल या हिंसा का प्रयोग करती है, अगर उसमें बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने का अपराध का दोषी होगा। अब दोस्तों अगर हम बलवा करने के लिए दंड की बात करें तो सेक्शन 147 धारा 147 बलवा के दंड का प्रावधान करती है, मतलब बताती है। अब दंड क्या है, दोनों में किसी भांति के कारावास से। अब दोनों में से किसी भांति कारावास, इससे पहले हम बता चुके हैं, दोनों मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब दोस्तों इसके बाद हम अगर बात करें तो धारा 159 अफरे यानी कि दंगा। अब दोस्तों दंगा अगर हम सेक्शन 159 के अकॉर्डिंग देखें तो कहता है कि जबकि 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान, किसी पब्लिक प्लेस पे लड़कर लोक शांति, मतलब जो पब्लिक पीस है उसको उसमें हनन करते हैं, मतलब उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं या उसमें विघ्न डालते हैं। जब भी ऐसा कोई करने का कोशिश करता है तो कहा जाता है कि वे दंगा कर रहे हैं या करने का दोषी हैं। अब अगर हम दंगा करने का दंड के बारे में बात करें तो धारा 160 दंगा करने के दंड के प्रावधान के बारे में बात करती है, जिसमें दोनों में किसी भांति के कारावास, मतलब कि साधारण सजा और कठिन सजा, दोनों में से किसी 1 महीने तक की सजा या जुर्माना, या जो जुर्माना मतलब दोनों 100 रुपये तक का हो सकता है, जुर्माना 100 रुपये तक होता है, दोनों सजा आपको मतलब उसको हो सकती है जो भी ऐसे दंड के लिए दायी होगा। तो आज हम जिस इन सब सेक्शन के बारे में आप जो बात किए तो पढ़ते रहिए, और धन्यवाद। जीत क्लासेज विद सुजीत सिंह में आपका मतलब जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और आप इसे व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, हम इंस्टा पे भी हैं, आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।